वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से सूरह आराफ की मुकम्मल तर्जमा तफसीर पढ़ने सुनने की सादत हासिल की है। आज इंशाअल्लाह हम सूरह इनफाल जो है वो शुरू करेंगे। इससे कबल इसका तारुफ भी सुन लेते हैं कि सूरह इनफाल जो है इसका मकाम नुज़ूल क्या है, रुकू आयात इसके अंदर कितने हैं, इसी तरह इसका जो है इनफाल नाम रखने की वजह क्या है, इसके मज़ामीन के बारे में इंशाअल्लाह सुन लेते हैं ताकि मज़ीद इसका तर्जमा तफसीर पढ़ने के अंदर आसानी पैदा हो। सही कौल के मुताबिक सूरह इनफाल ये मदनिया है, और एक कौल ये है कि ये सूरत उन 7 आयतों के अलावा मदनिया है जो मक्का में नाजिल हुई, और वो आयत नंबर 30 वइज़ यमकुरु बिकल लज़ीना से शुरू होती हैं। यानी ये वाली आयत जो हैं ये मक्का शरीफ के अंदर नाजिल हुई हैं, और बाकी की सारी आयत इसकी जो है वो मदीना पाक के अंदर नाजिल हुई हैं। इस सूरत के अंदर 10 रुकू हैं और 75 आयत करीमा हैं। अनफाल नफल की जमा है और इसका माना है गनीमत का माल। इस सूरत की पहली आयत में अनफाल यानी माल गनीमत के अहकाम के बारे में मुसलमानों के सवाल और उन्हें दिए जाने वाले जवाब का जिक्र है। इस मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरह अनफाल जो है वो रखा गया। इस सूरत का मरकज़ी मजमून ये है कि इसमें माल गनीमत के अहकाम, ग़ज़वा बदर का तफसीली वाक़या और उसकी हिकमतें बयान की गई हैं, और मुसलमानों को जंग के उसूल सिखाए गए हैं। इसके अलावा इस सूरत में ये मज़ामीन भी बयान किए गए हैं। अल्लाह ताला और उसके महबूब की इताअत करने का हुक्म दिया गया, और खौफ खुदा की फजीलत जो है इस सूरत के अंदर बयान की गई। इसी तरह मक्का मुकरमा से हिजरत के वक्त नबी पाक के ख़िलाफ़ कुफ़ार की साजिश और अल्लाह ताला का अपने महबूब को कुफ़ार की साजिश से महफूज रखने का बयान है। इसी तरह हर चीज़ में ज़रूरी इसबाब इख्तियार करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहू की ज़ात पर तवक्कुल करने का बयान भी इसके अंदर किया गया। इसी तरह मुसलमानों को कुफ़ार के साथ किए हुए मुआहदा पूरा करने और मुआहदा तोड़ने पर उनके साथ सख्ती करने का भी हुक्म अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। इसी तरह कुफ़ार के साथ जिहाद करने के मकासद भी बयान किए गए हैं कि किन किन मकासद के तहत जो है कुफ़ार से जिहाद किया जाएगा। इसी तरह कुफ़ार के दिलों में दहाड़ बैठाने के लिए मुसलमानों को जंगी साजो सामान की भरपूर तैयारी का हुक्म भी दिया गया है। इसी तरह इस सूरत के आखिर में कैदियों के बारे में अहकाम और मुहाजिरीन और इंसार के मुजाहिदों के फ़ज़ाइल भी बयान किए गए हैं। सूरह अनफाल की अपनी माक़बल यानी सूरह आराफ के साथ मुनासबत ये है कि सूरह आराफ में मशहूर रसूलों के अपनी कौमों के साथ हालात बयान किए गए हैं, जैसा कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा और मूसा अलैहिस्सलाम के कौमों के हालात बयान किए गए हैं। और सूरह अनफाल के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अपनी कौम के साथ हालात बयान किए गए हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आकर किस तरह तबलीग दीन फरमाई है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल फत्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम व अतीउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन। तर्जमा कंज़ुल इरफान, और ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे अमवाल गनीमत के बारे में पूछते हैं, तुम फरमा दो गनीमत के माल के मालिक अल्लाह और उसके रसूल हैं, तो अल्लाह से डरते रहो और आपस में सुलह सफाई रखो, और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो अगर तुम ईमान वाले हो। अनफाल नफल की जमा है, और इससे मुराद माले गनीमत है कि जो पहले मुसलमान जब जिहाद करते थे कुफार के साथ, अगर फतह नसीब हो जाती थी तो फिर वो जो माल कुफार का आता था उसको माले गनीमत कहा जाता था। और नफल को गनीमत इसलिए कहते हैं कि ये भी महाज अल्लाह का फजल और उसकी अता है। इस आयत करीमा का शान नज़ूल क्या है? इस आयत की शान नज़ूल के बारे में मुतालिक जो है रिवायतें हैं, इनमें से 2 रवायत यहाँ मुफस्सिर ने जिक्र की हैं। हज़रत अबू उमामा बाहिली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने हज़रत उबादा बिन सामित रदी अल्लाह ताला अन्हु से सूरह आयत अनफाल के बारे में पूछा, तो आपने फरमाया ये आयत हम अहले बदर के हक़ में नाजिल हुई, जब गनीमत के मामले में हमारे दरमियान इख्तिलाफ पैदा हुआ, बदमज़गी की नौबत आ गई, तो अल्लाह ताला ने मामला हमारे हाथ से निकाल कर अपने महबूब के सुपुर्द कर दिया, और आपने वो माल मुसलमानों में बराबर तकसीम किया। यानी हुआ ये था
کہ جنہوں نے جنگ کی تھی وہ کہتے تھے ہم مال زیادہ لیں گے، ہم نے جو ہے جنگ کی ہے، فتح نصیب کی ہے، اگر ہم مارے جاتے تو ہم شہید ہو جاتے، تو اس پر کسی نے کہا ہم زیادہ مال لیں گے، کسی کو کم مال دیں گے، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ اپنے محبوب کے سپرد کر دیا، فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جتنا اللہ اور اس کے رسول تمہیں دیں وہ لے لو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے مال غنیمت اپنے صحابہ کے درمیان تقسیم فرمایا تو سارے صحابہ کرام علیہ رضوان کو آپ علیہ السلام نے برابر برابر مال دیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن ارشاد فرمایا، جو تم میں سے کل یہ کام کر دکھائے اسے مال غنیمت میں سے یہ انعام ملے گا، یعنی جو کل تم میں سے فتح کر کے دکھائے تو اس کو یہ انعام ملے گا۔ چنانچہ نوجوان آگے بڑھے اور عمر رسیدہ یعنی بزرگ حضرات جھنڈوں کے پاس کھڑے رہے اور وہاں سے نہ ہٹ سکے۔ جو بزرگ صحابہ تھے، بزرگ تھے، وہ تو جھنڈوں کے پاس کھڑے رہے، لیکن جو جوان صحابہ کرام تھے وہ آگے بڑھ کر جنگ کرتے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کفار پر فتح عطا فرمائی تو بوڑھوں نے فرمایا ہم تمہاری پشت پناہ تھے، اگر تمہیں شکست ہو جاتی تو تم ہماری طرف آتے، لہٰذا یہ نہیں کہ غنیمت تم لے جاؤ ہم خالی ہاتھ رہ جائیں۔ بزرگ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اگر تمہیں شکست ہو جاتی تو تم ہماری طرف رجوع کرتے، پھر ہمیں لڑنا پڑتا، ہم تمہاری پیٹھ کے اوپر کھڑے رہے ہیں۔ تو اب جب مال غنیمت کا معاملہ ہے، نوجوان صحابہ سے یہ کہا گیا کہ سارا مال آپ لے کر نہیں جا سکتے، بزرگ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ مال ہم بھی لیں گے۔ جوانوں نے اس بات سے انکار کیا اور کہا کہ رسول اللہ نے ہمارا یہ حق مقرر فرمایا ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی برابر برابر مال اپنے صحابہ کرام کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم فرقان مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔